सत्ता विरोध की सियासी क्रांति को लेकर विपक्षी पार्टियों ने केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर जोरदार तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, हरियाणा, कई राज्यों में कई मोर्चे खुल चुके हैं। सियासत की अगस्त क्रांति में अगस्त का महीना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। विपक्ष की योजना सत्ता पक्ष की नीतियों के विरोध का दायरा अलग अलग राज्यों तक विस्तृत करने और इस हिसाब से विपक्ष की सियासी क्रांति में अगस्त का महीने में वाम दलों ने अगस्त महीने में पेगासस जासूसी सहित कई मुद्दों पर विरोध की श्रृंखलाएं आयोजित करने की योजना तैयार की है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अगस्त महीने से ब्राह्मण सम्मेलनों की योजना बनाई है। पहला प्रबुद्ध सम्मेलन बलिया और फिर मऊ और औरैया में आयोजित किए जा सकते हैं। 5 अगस्त से समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा भी शुरू करने वाली है। बहुजन समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन के रास्ते पर अगस्त में अपनी चाल और तेज करेगी। हालांकि सत्ता पक्ष बीजेपी ने भी अगस्त में अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है। शुरुआत मिर्जापुर से हो चुकी है। 15 साल का हिसाब लेकर आ जाओ। 15 साल में आधा भी किया है तो यूपी की जनता आपको माफ कर देगी जितना योगी जी ने 4 साल के। इसके अलावा यूपी से चुने गए 7 केंद्रीय मंत्री विधानसभा सीटों पर संपर्क यात्रा शुरू करेंगे। साथ ही मोदी मंत्रिमंडल के सभी नए 40 मंत्री भी यूपी में जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे, जिसमें वो अपने संसदीय क्षेत्र के अलावा आसपास के क्षेत्र भी कवर करेंगे। तेलंगाना में तेलंगाना कांग्रेस विरोध प्रदर्शनों के कार्यक्रम आयोजित करेगी, जो 9 अगस्त से 17 सितंबर तक चलेंगे। बिहार में कांग्रेस 2024 की तैयारी में अभी से जुट जाना चाहती है और इसके लिए उसने अगस्त महीने को ही चुना है। अगस्त से कांग्रेस का जन संपर्क अभियान शुरू होगा और राज्य के कई इलाकों में जाकर कांग्रेस के नेता राज्य की नीतीश कुमार सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों के ही खिलाफ विरोध का माहौल तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश में भी विपक्ष मानसून सत्र के बाद दिल्ली की ही तर्ज पर राज्य सरकार का घेराव करने की तैयारी कर चुका है। राज्यों से मिलने वाले संकेत भी साफ हैं कि केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष के तेवर सरकार को मुश्किलों में डालने वाले होंगे और जैसे 2022 से होते हुए 2024 का समय शुरू होगा, ये आक्रमण और भी तेज होगा। राजनीति में जहां एक एक दिन एक एक घंटे में बाजियां पलटती हैं, वहां 2.5 साल पहले शुरू हुआ विपक्षी अभियान कहां तक जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि चुनौतियां भी लगातार बदलेंगी, लेकिन देखना यह भी होगा कि ये चुनौतियां मोदी सरकार के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकेंगी। बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। देह ममता बनर्जी 2024 का प्लान तैयार कर रही हैं। ये मेल मुलाकातें भी उसी का हिस्सा हैं। लेकिन ऐसी कोशिशें पहले भी हुई हैं और सीटों के बंटवारे से लेकर मोर्चे के चेहरे के सामने आकर बिखरी भी हैं। जो मुश्किलें विपक्षी एकता को बरकरार रखने में तब आई थीं, वो अब भी हैं। नोटबंदी के बाद से टीएमसी ने मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था। ममता बनर्जी ने अब नया नारा दिया है, लेकिन वो भी मोदी विरोध के केंद्र में ही है। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने इसको लेकर स्पष्ट राय दी है। विपक्ष का एजेंडा सिर्फ मोदी विरोध पर आधारित नहीं होना चाहिए। विपक्षी दलों को मिलकर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, जिसके जरिए वो लोगों को एक बेहतर विकल्प पेश करने का भरोसा दे सके। सवाल है कि क्या विपक्ष के पास कोई साझा कार्यक्रम है, जबकि सत्ता पक्ष अपने एजेंडे के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में जनसंख्या नियंत्रण, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे जनता के सामने। विपक्ष अभी भले ही ये कहे कि चेहरे का कोई सवाल नहीं, लेकिन अगर कोई विपक्षी मोर्चा तैयार होता है तो चेहरे का सवाल तो रहेगा। टीएमसी और खुद ममता बनर्जी खुद को वहां देखती है। कांग्रेस और राहुल गांधी अपने साथ विपक्षी नेताओं को लाना चाहते हैं और ऐसे संकेत भी लगातार दे रहे हैं। शिवसेना कई बार शरद पवार का नाम आगे कर चुकी है, जबकि बीजेपी के पास एक सशक्त चेहरा पहले से है, नरेंद्र मोदी। असल में चेहरे का सवाल ही विपक्ष का सबसे बड़ा डर है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर कोई चेहरा घोषित होने की सूरत बने भी तो मोर्चा ही बिखर जाए। ये सवाल सबसे अहम हो जाता है क्योंकि राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय पार्टियों के बीच तालमेल ही नहीं है। उदाहरण उत्तर प्रदेश से ही ले लीजिए। कांग्रेस और सपा एक साथ नहीं है, सपा और बसपा एक साथ नहीं, बसपा और कांग्रेस तो एक दूसरे के विरोधी हैं, जबकि ये तीनों ही बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं। सत्ता पक्ष के साथ कई मुश्किलें हैं तो विपक्ष का रास्ता भी आसान नहीं। वैसे तो अभी 2024 दूर है, तब तक कितने मौसम सियासत के बदलेंगे अभी से कहना